रामायण की कहानी तो हम सबने सुनी है, बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जो कहानियां हमें पता है, उनके पीछे भी कुछ ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जिनके बारे में हमें शायद ही पता हो। आज हम उन्हीं कुछ अनसुने पहलुओं पर बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस महान गाथा में, इस महाकाव्य में और क्या-क्या छिपा है। चलिए, आज इसी सफर पर निकलते हैं और कुछ ऐसी ही परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे चरित्र की जिनकी शक्ति के बारे में हम अक्सर उतना नहीं सोचते। और ये जो बात है ना, ये हमारी शक्ति को लेकर जो आम सोच है उसको पूरी तरह से बदल सकती है। ये नंबर देखिए, 5000। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। सोच रहे होंगे क्या कहानी? चलिए पता करते हैं। जी हाँ, 5000 लोग। इतने लोगों की जरूरत पड़ती थी सिर्फ उस लोहे के संदूक को हिलाने के लिए जिसमें भगवान शिव का वो शक्तिशाली पिनाक धनुष रखा जाता था। जरा सोच कर देखिए कि वो संदूक कितना कितना ज्यादा भारी रहा होगा। लेकिन आप सुनिए असली हैरान करने वाली बात। इतना भारी संदूक और उसी संदूक में रखा वो धनुष जिसे एक युवा सीता जी खेल खेल में या कह लें कि सफाई करते करते बड़ी आसानी से उठा लिया करती थीं। ये बात उनकी उस दिव्य शक्ति को दिखाती है जिसके बारे में अक्सर बात ही नहीं होती। तो ये तो हुई व्यक्तिगत शक्ति की बात। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं एक बहुत बड़े निर्माण की तरफ। एक ऐसा अजूबा जो सिर्फ आस्था का ही प्रतीक नहीं, बल्कि उस जमाने के विज्ञान और इंजीनियरिंग का भी एक बेहतरीन नमूना है। हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, वो ही मशहूर पुल जिसके बारे में हम सब ने सुना है, जिसे वानर सेना ने समुद्र पार करके लंका पहुंचने और माता सीता को बचाने के लिए बनाया था। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दैवी चमत्कार था या फिर इसके पीछे उस दौर की इंजीनियरिंग का भी कोई कमाल छिपा हो सकता है। देखिए, विज्ञान की नज़र से देखें तो एक थ्योरी ये कहती है कि राम सेतु प्यूमिस स्टोन से बना हो सकता है। ये वही पत्थर हैं जिन्हें हम झावा पत्थर भी कहते हैं। अब इनकी खासियत क्या है? ये ज्वालामुखी से निकलते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा फंसी रहती है, और बस इसी वजह से ये पत्थर पानी पर तैर सकते हैं। सोचिए, उस युग में प्राकृतिक चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल, ये तो इंजीनियरिंग का एक ज़बरदस्त उदाहरण है। अच्छा, तो हमने इंजीनियरिंग की बात कर ली। अब जरा इस कहानी के एक और गहरे, एक आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। एक ऐसी बात जो माता सीता के संघर्ष को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। कई धर्म ग्रंथों में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट आता है माया सीता का। इसके मुताबिक होता क्या है कि रावण जब हरण करने आता है, उससे ठीक पहले असली सीता जी को अग्निदेव की सुरक्षा में सौंप दिया जाता है और उनकी जगह ले लेता है उनका एक छाया रूप, एक भ्रम जिसे